एमबीबीएस अब्रॉड के लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कन्फ्यूजन होना तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, होता ही है। तो फिर एनएमसी की गाइडलाइंस को भी आपको समझना पड़ेगा कि वो कहाँ सेपरेट इंटर्नशिप कहती है, कहाँ इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप कहती है, कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर डिग्री वैलिड ही नहीं है लेकिन फिर भी प्रमोशन चल रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको केवल बजट के बेसिस पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, यानी कि लो से लो कॉस्ट में आप यूनिवर्सिटी देखना चाहते हैं, तो वो लो से लो कॉस्ट कितनी होगी? अगर आप ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, इंडियन फूड का चार्ज, इसके अलावा अपना बेसिक लिविंग कॉस्ट प्लस फ्लाइट वगैरह का खर्चा जोड़ लेते हैं तो ये 40 लाख रुपए से कम में कहीं भी एडमिशन नहीं होना आपका। कई बार ऐसा होता है कि ऐड देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक ऐड देख रहा था जिसमें सिर्फ 16 लाख रुपए लिखा हुआ था कि सिर्फ 16 लाख रुपए में एमबीबीएस करें रशिया से। तो ये पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते होंगे, इसमें स्कैम ही होता है और कुछ नहीं होता। तो खर्चा आप मान के चलें कि 35-40 लाख होगा। मैंने कई बार ये कैलकुलेशन करके भी बताया है कि जैसे आप मान लेते हैं कि हमारी 4 लाख रुपए में ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह शामिल हो जाएगा, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी इस फीस रेंज में स्टार्ट हो जाती है। 1 लाख रुपए आपने मान लिया कि हमारा साल का खाने का खर्चा होगा, तो 5 लाख का खर्चा हो गया। 6 साल का कोर्स होगा तो 30 लाख तो यही हो गया। इसके अलावा फ्लाइट का खर्चा होगा और भी तमाम खर्चे होते हैं, तो आप मान के चलें ये खर्चा आपका 40 लाख पहुंच जाना है। फिर कंट्री वाइज अगर आप देखते हैं, सोचते हैं कि रशिया में महंगा है, चलो हम दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, तो उज्बेकिस्तान की कुछ प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसी जरूर हैं जहाँ 30 लाख रुपए में इंक्लूडिंग फूड आपकी कॉस्ट कवर हो जाएगी। बट फिर से वही बात आती है कि आपका पर्सनल एक्सपेंस, फ्लाइट वगैरह का खर्चा जोड़ के यहाँ भी 38-40 लाख रुपए पहुँचेगा। तो बजट लेके चलें कि कम से कम 40 लाख रुपए तक का तो होगा ही होगा, इससे कम में पॉसिबल नहीं है। फिर सबसे लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटी जरूरी नहीं कि सबसे अच्छी भी हो या बहुत अच्छी हो, तो वहाँ एक और कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है। तो अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बजट आपका 40 से 50 के बीच में होना चाहिए, जिसमें ट्यूशन फीस कवर होगी, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, खाना, इसके अलावा तमाम जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो, आपके फ्लाइट का खर्चा, आने जाने का, ये सब चीज़ें लगा लो तो 40 से 50 के बीच में कहीं ना कहीं खर्चा बैठेगा। यूनिवर्सिटी वाइज आप ये अलग से देख सकते हैं। फिर एनएमसी की गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना होगा। अब एनएमसी कहती है कि 2 चीज़ें हैं, बाकी सब बेसिक चीज़ें हैं कि इंग्लिश में पढ़ो, कोर्स इतना उतना, ये सब ड्यूरेशन वगैरह वो सब बेसिक है। लाइसेंस लेके आना है, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है कि लाइसेंस के साथ साथ आपको 1 साल की सेपरेट इंटर्नशिप करके आनी है। तो जहाँ कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर का है प्लस उसके बाद में 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है, वही डेस्टिनेशन आपके लिए सही है। रशिया में भी 6 ईयर में कोर्स कंप्लीट होता है, बट वो इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप है, उसको एनएमसी मानेगी, क्योंकि इंडिया में भी कोर्स ड्यूरेशन लगभग 5.5 साल का होता है और 1 साल की इंटर्नशिप उसमें शामिल होती है। WDOMS पे जाके सर्च करोगे तो आपको वही 6 साल का कोर्स, 5.5 साल का कोर्स दिखेगा और 1 साल की इंटर्नशिप दिखेगी। 4.5 साल का कोर्स इंडिया में होता है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो रशिया वाला कोर्स भी वैलिड होगा। बट अभी एक कन्फ्यूजन है कि क्या रशिया में 6 के बाद 1 ईयर की सेपरेट इंटर्नशिप करनी पड़ेगी? मोस्ट लाइकली नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर करनी पड़ेगी तो सबको करनी पड़ेगी। तो अगर रशिया सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस डेस्टिनेशन, मतलब रशिया को सिलेक्ट इस विजन के साथ कीजिए कि हो सकता है कि 1 साल इंटर्नशिप आपको ज़्यादा करनी पड़े। चांसेस हालांकि बहुत रेयर हैं इस चीज़ के। तो फिर ठीक है, खर्चा आपने देख लिया। फिर देखा देखी में एडमिशन बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि मान के चलिए किसी ने अप्लाई किया कहीं और आपने कहा कि ठीक है हमारी जान पहचान में है, हमारे पड़ोस से है, कोई एक बच्चा वहाँ पे है, चलो हम भी चले जाते हैं, हमारा दोस्त है, या आप गार्जियन है तो आप सोचते होंगे कि चलो हमारे आस पड़ोस से कोई पढ़ता है तो हमारे बच्चे का साथ हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ उसकी दोस्ती भी हो जाए, और अगर हो भी गई तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ना है, क्योंकि आपके बच्चे को इंडिविजुअल लाइसेंस लेना है, दूसरे को इंडिविजुअल लाइसेंस लेना है। तो ऐसे डिसीजन ना लें। कई बार हम ऐसा देखते हैं, कई स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं, कहते हैं कि नहीं हम तो इस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमने देखा वहाँ पर मेरा जानने वाला भी कोई गया हुआ है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। बट आसान ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इंडिविजुअल अपना डिसीजन अपने हिसाब से आपके लिए जो सबसे बेहतर हो वो करें। फिर कौन सी कंट्री आपके लिए अभी सबसे अच्छी है 2026 में बदली हुई परिस्थितियों के साथ, तो वो नाम आता है किर्गिस्तान का। मैं मतलब ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको किर्गिस्तान कह रहा हूँ और बाकी सब जगह मैं एडमिशन नहीं करवाना चाहता या मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप जानते होंगे एमबीबीएस डायरेक्ट पिछले 10 सालों से काम कर रही है। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर हम काम करना चाहें और वहाँ पर हम काम कर ना सकें। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ पैरामीटर हमारे भी हैं। अब जैसे रशिया के अंदर आप करते हो, हम एक एक करके हर कंट्री की बात कर लेते हैं। रशिया के अंदर काम, अगर आपको रशिया के अंदर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप सोचोगे कि सेफ़ यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं और अनसेफ यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। अनसेफ का मतलब है कि इस समय रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसका जो इफेक्ट रशिया के अंदर है
जितनी ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं रशिया के अंदर, उसके हिसाब से आपको कुछ एरिया को तो अवॉइड करना पड़ेगा। तो जितना आप सेफ लोकेशन पे जाते रहोगे, लोकेशन के हिसाब से अपनी हिस्ट्री सर्च कर लेना कि भाई हम इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, क्या स्थिति है, ड्रोन अटैक कितने हुए इस सिटी में, तमाम चीज़ें हैं वो आप देख लो। उसके आधार पर फिर आप रशिया का डिसीजन बनाओ। फिर सेफ अगर ऑप्शन देखते हो तो एक तो आपके पास में कजाकिस्तान का ऑप्शन सेफ है। रशिया की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एकदम सेफ जोन में है, मैं उनके बारे में भी बात कर लूँगा। लेकिन कजाकिस्तान कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफर माना जा सकता है, क्योंकि वॉर का इफेक्ट नहीं है, इंटरनेशनल सैंक्शंस नहीं है, मनी वगैरह आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ये प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बने हुए हैं। कजाकिस्तान में कोर्स ड्यूरेशन है 6 ईयर का, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप आपको अलग से करनी पड़ेगी। तो 7 साल में आप वहाँ कजाकिस्तान से फ्री होगे। ठीक है। अब एक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम भी है जो 5 ईयर का प्रोग्राम है, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप है, लेकिन उसमें हॉलीडेज को डिडक्ट किया गया है। तो जितनी, जैसे कि आपका 2 महीने की छुट्टी होती थी, हर साल 2.5 महीने की छुट्टी होती है, लगभग जुलाई में बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, जुलाई अगस्त और आधा सितंबर यहाँ रहते हैं, 15 सितंबर के आसपास फिर से पहुँच जाते हैं। जो 2.5 महीने की छुट्टी है वो 2.5 महीने की छुट्टी ना होके 10-12 दिन की छुट्टी हो जाया करेगी। तो जो 2 महीना बचेगा उसमें, तो 2-2 महीने करके 6 साल में निकाला तो 1 साल एक्स्ट्रा हो गया, और वो 1 साल आपका पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक्सेलरेटेड प्रोग्राम ऐसा है। तो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम अगर आप कजाकिस्तान में सिलेक्ट करते हो, या आप नॉर्मल 6 ईयर का प्रोग्राम सिलेक्ट करते हो 6+1 वाला, और या 5+1 वाला, तो एक्सेलरेटेड है 5+1, तो उसमें क्या आपका होगा कि छुट्टियां काफ़ी कम होगी, आपके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा। ये देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद फिर आप कजाकिस्तान का डिसीजन बनाएं। जनरली क्या होगा, कंसल्टेंट या एजेंट आपको बोलेंगे कि 5 ईयर वाले प्रोग्राम में हम आपका एडमिशन करवा देते हैं कजाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इतना प्रेशर आपको ठीक ना लगे कि भाई पूरे साल में हमको केवल 8 दिन की छुट्टी मिल रही है, 10 दिन की, क्योंकि कजाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज अपने एक्सेलरेटेड प्रोग्राम में साफ साफ लिख के बताती हैं कि हमारा एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है, इसमें पूरे साल में केवल 7 वीक्स ऑफ हॉलीडेज मिला करेंगी। 7 वीक्स का मतलब हो गया 49 डेज। 49 डेज की अगर आपको छुट्टी मिलेगी, और उसमें ये भी नहीं बताया कि क्या वो छुट्टियां संडे जोड़ के ही हो गई हैं 49, क्योंकि 52 संडे होते हैं, तो हो सकता है कि वही हो। अगर वो संडे के अलावा भी है तो भी बहुत कम है, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी वैसे बनी कि सैटरडे और संडे मिला लो, तो आपके 7 वीक की जगह 14 वीक तो वैसे ही हो जाते हैं। तो कजाकिस्तान का एक्सेलरेटेड प्रोग्राम आपके लिए है या नहीं, सोचिए समझिए फिर बताइए। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटीज पे लगी हुई है रोक। किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में आप अभी एडमिशन नहीं ले सकते, प्राइवेट में ले सकते हो। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान की आपको ठीक लगती हैं या नहीं लगती हैं, वो एक अलग विषय है, ठीक है। तो वो आप देख लो, क्योंकि खर्चा बहुत कम होता है वहाँ पर। 30 लाख रुपए में इंक्लूडिंग इंडियन फूड आपका 6 साल का खर्चा रहेगा, प्लस इसके अलावा आपका जो पर्सनल एक्सपेंस होगा वो आप मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से। फ्लाइट वगैरह सस्ती होगी, तो वहाँ आपका 38 लाख के आसपास हम मान के चलते हैं कि कोर्स कंप्लीट हो सकता है। अगर आप कम से कम खर्चा करेंगे तो 38 लाख के आसपास ये आप कोर्स कवर कर लेंगे किसी लो कॉस्ट की प्राइवेट उज्बेक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब किर्गिस्तान में क्या माहौल है, क्यों मैं कह रहा हूँ सबसे प्रीफर्ड है। 5 ईयर का नॉर्मल प्रोग्राम है, 5 ईयर का इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम कीजिए, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करिए। 5 ईयर में खर्चा कितना लगता है, जो उसकी सबसे अच्छी किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटी है, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, उसमें खर्चा बैठता है आपका टोटल 34 लाख रुपए 5 साल का। फिर 6 ईयर में जो इंटर्नशिप होगी उसमें आधी फीस आपको देनी पड़ेगी, और खाने पीने का खर्चा वही रहेगा। तो टोटल आपका लगभग 37 या 38 लाख रुपए खर्चा होगा, और ये खर्चा आपका एक्सक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंस है। इसमें फूड्स तो शामिल है, लेकिन आपका जो अपना इंडिविजुअल खर्चा होगा वो सब इसमें शामिल नहीं है। 45 लाख का बजट आपका रहेगा, फ्लाइट, फूड वगैरह ये सब कुछ ऐड कर लो, अपना खर्चा भी हम एक बेसिक मान लेते हैं, तो उसके हिसाब से आप 45 के बजट में आप जा सकते हो किर्गिस्तान। अब नेपाल भी बहुत अच्छा है, वहाँ भी क्लियर कट एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो होती हैं। एनएमसी की क्लियर गाइडलाइंस फॉलो करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं? 3 नाम आते हैं, 4 नाम आते हैं। पहला है नेपाल, बांग्लादेश, किर्गिस्तान और मॉरिशस। मॉरिशस हो गया और नेपाल हो गया, ये हाईली एक्सपेंसिव है। यहाँ पर फीस वगैरह का खर्चा ही 65-70 लाख रुपए के आसपास होगा, पर्सनल खर्चा मिलाएंगे 90-95 लाख के आसपास भी पूरा होगा। मॉरिशस में तो इससे भी ज़्यादा है। बांग्लादेश सबका ऑप्शन होता नहीं है, तो ऐसे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए सबसे प्रीफर्ड डेस्टिनेशन निकलता है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में लगभग हर साल 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो किर्गिस्तान बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, बहुत सेफ कंट्री है, इंडिया के पास है, 3 घंटे में डायरेक्ट फ्लाइट से पहुंच जाओगे। कनेक्टिंग फ्लाइट भी लोगे तो 6 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे। कुल मिला के सब चीज़ें बहुत व्यवस्थित, बहुत अच्छी हैं। तो
आप अपना प्रीफर्ड डेस्टिनेशन किर्गिस्तान को बना सकते हो। अब आपने सोचा किर्गिस्तान या कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान मुझे जाना ही नहीं, सेंट्रल एशियन कंट्री में मुझे जाना है रशिया। अब रशिया में आप सेफ यूनिवर्सिटी ढूंढोगे तो आपको कम ही यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, खासकर मैं बोलता हूँ जो साइबेरिया और साइबेरिया से ईस्ट साइड की यूनिवर्सिटीज हैं उनको कंपेरेटिवली ज़्यादा सेफर यूनिवर्सिटीज माना जा सकता है, या फिर जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल रशिया में उनको सेफ माना जा सकता है। जो यूक्रेन बॉर्डर के आसपास की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तो मैं कहूँगा कि अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब है स्थिति एमबीबीएस अब्रॉड की 2026 में। पीएमओ से जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो सेपरेट इंटर्नशिप मांग रहे हैं, तो रशिया के अंदर एक ये कन्फ्यूजन तो अभी आ ही गया है, क्योंकि जब तक एनएमसी या फिर कोई और गवर्नमेंट बॉडी ये नहीं कहती, इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी ये नहीं कहती कि रशिया का प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम जो 6 ईयर का है जिसमें 1 साल की अलग से इंटर्नशिप है और वो भी शामिल है उसको हम मान लेंगे, तब तक तो फिर कोई क्लैरिटी तो इसमें है नहीं। तो ये आप समझ के चलिए। अब ये सब आपने देख लिया, बजट के आधार पर आप सोलली डिसीजन बनाइए, नहीं तो आप डिसीजन लोगे कैसे। सबसे पहले आप देखो कि आपको वैल्यू कहाँ मिल रही है। आपने मान लो 30 लाख की कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, कोई हमें कम से कम खर्चे में जाना है, 30 लाख रुपए है, फला यूनिवर्सिटी है, इसमें हमारा ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, इंडियन फूड वगैरह खर्चा मिला के 30 लाख हो जाना है, और आपको वैल्यू उतनी मिल नहीं रही। हो सकता है कि आपका एफएमजी पासिंग रेट अच्छा ना हो सकता है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी ना हो, ऐसे में वो 30 लाख आपका बर्बाद हो जाए। तो उससे अच्छा है कि 3-4 लाख का बजट बढ़ा लो आप और अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ। अगर ये नहीं करना है तो हो सकता है कोई दूसरा प्रोग्राम कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि हर प्रोग्राम की कुछ ना कुछ अच्छी और कुछ ना कुछ ऐसी चैलेंजेस वाली बातें तो होती ही हैं। तो डिसीजन बहुत सेन माइंड से, बहुत शांत दिमाग से अच्छे से बनाइए। हर एक स्टूडेंट के लिए एमबीबीएस अब्रॉड का डिसीजन ठीक होता नहीं है, और ख़ासकर ये जो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स चले जाते हैं कि नहीं ठीक है हमको इस यूनिवर्सिटी में जाना है, चलो हम चले जाएंगे, बात का हम देख लेंगे, तो बात का कुछ नहीं होता। पूरा प्लान यहाँ फ्रेमवर्क बना के जाइए। एफएमजी की बात होती है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं एफएमजी की कोचिंग हम करवाते हैं उनको, तो जो एफएमजी की कोचिंग आपको मिलेगी फर्स्ट ईयर से ही मिलेगी, तो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक आपकी तैयारी बड़ी दुरुस्त हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आपके चांसेस बढ़ेंगे एफएमजी में पास करने के। ज़्यादातर एमबीबीएस डायरेक्ट के स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं एफएमजी। कुछ ऐसे जरूर होते होंगे जो नहीं निकाल पाते होंगे, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को हमने देखा है जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में एफएमजी पास कर लेते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही क्लियर होकर ये बताते हैं कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड से करना है या नहीं करना है तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए। जो रास्ते में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब हम प्रोवाइड करेंगे, कोचिंग आपको हम प्रोवाइड कर ही देंगे, गाइडेंस आपको दे ही रहे। टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ ही हम काम करते हैं। कोई भी ऐसी लो रेटेड यूनिवर्सिटी जो आज खुली है कल बंद हो जाएगी, उसमें हमने कभी काम किया नहीं, ना हम आगे काम करना चाहते हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके हिसाब से आप बढ़िया से डिसीजन बनाइए। इस समय एक चीज़ ध्यान रखिए कि सबसे अच्छा डेस्टिनेशन किर्गिस्तान है, और उसके बाद में फिर आप उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को भी पसंद कर सकते हो, रशिया को भी पसंद कर सकते हो, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। किर्गिस्तान में कोई चैलेंज नहीं है, किर्गिस्तान के अंदर कोई समस्या है ही नहीं, चाहे वो एनएमसी की गाइडलाइंस को लेके हो, चाहे सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके हो, चाहे अदर कोई भी ऐसी बात हो जो आपके मन में हो कि इंडियन खाना मिलेगा कि नहीं, इंडियन कम्युनिटी मिलेगी कि नहीं, सपोर्ट अच्छा मिलेगा कि नहीं, इंडियन एम्बेसी होगी कि नहीं, सब चीज़ें हैं वहाँ पर। और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं प्रीफर्ड 2026 में, इस समय सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी है। सारे फैक्ट को आप चेक करिए, जैसे एफएमजी का पासिंग रेट हो गया, इसके अलावा प्रोग्राम की ड्यूरेशन, एनएमसी की गाइडलाइंस, इसके अलावा हॉस्टल, फूड, सब कुछ मिला के आपके लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है किर्गिस्तान, और उसकी यूनिवर्सिटी है KRSU, सबसे अच्छी। इसके अलावा फिर आपके पास अदर ऑप्शन बहुत सारे रह जाते हैं। अब रशिया ही जाना है और आपने सोचा ठीक है होगा तो सबके लिए होगा 6+1, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा 6+1। ऐसे में हम रशिया में जाएं तो जाएं कहाँ? तो रशिया के अंदर आप अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को पसंद कर सकते हो, सबसे अच्छी चॉइस है। इसके अलावा फिर आप अगर और सेफ्टी आपका कंसर्न है तो साइबेरिया के और इंटीरियर में चलते चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। अब नियर अल्ताई और ऑप्शंस अगर आप देखते हो तो ओम्स्क अच्छा ऑप्शन है, केमरोवो अच्छा ऑप्शन है, क्रास्नोयार्स्क अच्छा ऑप्शन है, इसके अलावा सिक्तविकार अच्छा ऑप्शन है, ये भी बड़ा अच्छा है, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन हैं। अवॉइड किनको करना है रशिया में, खासकर उन यूनिवर्सिटीज़ को जो यूक्रेन से बहुत प्रॉक्सिमिटी रखती हैं, बहुत पास में हैं, उनको आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं। अवॉइड करना ना करना वो आपका डिसीजन है, लेकिन थोड़ा सा देखिए समझिए। अच्छा,
अब इसके अलावा वही बात जो कजाकिस्तान का मैंने बता ही दिया कि एक्सेलरेटेड प्रोग्राम में आप एडमिशन ले पाओगे, पढ़ाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, एक बार सोच लेना, क्योंकि कंसल्टेंट सिर्फ इतना बताते हैं कि भाई 2 प्रोग्राम है, 5+1, 6+1, आप 5+1 में जाइए, बात खत्म हो गई। आप वहाँ पहुँचोगे पता चलेगा कि पूरे साल में केवल 7 वीक्स ऑफ हॉलीडे है। अब ये संडे मिला के हैं, ये संडे हटा के हैं, दोनों ही बातों में देख लेते हैं एक बार। अगर संडे मिला के हैं तो पूरे साल में आपको 52 संडे होते हैं और 7 वीक्स मतलब 49 दिन होते हैं। तो मेरे हिसाब से वो संडे के अलावा होंगी, तो संडेज आपके ऑफ हो गए। इसके अलावा वीक में 1 दिन का और आप ऑफ मान लो तो हो गए। अच्छा, वो जो छुट्टी है, अगर 6 डेज लगातार काम करते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, तो जो बाद में आपकी जो छुट्टी है वो आपको 1-1.5 महीने की छुट्टी मिल जाएगी वहाँ पे। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के आधार पर फिर आप डिसीजन बनाइए। यूनिवर्सिटीज़ में सीट फुल हो रही हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, रशिया की अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन सब में एडमिशन फुल हो रहे हैं। और रशिया के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेफ भी हैं, अच्छी भी हैं, लो कॉस्ट में हैं, उनमें एडमिशन ऑलरेडी क्लोज्ड हो गए हैं। जैसे इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी एडमिशन क्लोज्ड है, चुवास स्टेट यूनिवर्सिटी में, इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन सब में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो ऐसे में समय रहते एडमिशन लेना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो सारे फैक्टर्स को एनालाइज कर लीजिए, हमें कॉल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि गाइडेंस की ज़रूरत है और हम आपको गाइड कर सकते हैं सही, तो आप हमें कॉल कर लीजिए और अपने जो भी क्राइटेरिया है उनको बता दीजिए, उसके हिसाब से हम आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करवा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।